इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़रा के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और आज़म स्वाति को नोटिस देने, इल्ज़ामात पर सबूत मांगने का फैसला। नोटिस के बाद मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। वफाकी वज़रा ने EVM पर एतराज़ात के बाद इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात लगाए। आज़म स्वाति ने इलेक्शन कमीशन पर पैसे लेने समेत संगीन इल्ज़ामात लगाए। ये भी कहा था कि इन्हें आग लगा दें। फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सियासत में आने का मशवरा देते हुए कहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद को पार्लियामान से बुलंद समझते हैं। FBR की वेबसाइट को 14 अगस्त को हैक करने की कोशिश की गई थी। इंक्वायरी में सामने आया है कि FBR का ज़्यादातर डेटा महफूज रहा। हैकर्स FBR के ज़्यादातर डेटा तक नहीं पहुँच सके। FBR डेटा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना रहे हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। कहा, हैकर्स की जानिब से इस साल मुख्तलिफ पाकिस्तानी वेबसाइट्स पर 10 लाख हमले हुए हैं जिन्हें नाकाम बनाया गया। फवाद चौधरी ने बताया कि भारत ने इसराइली कंपनी के साथ मिलकर पाकिस्तानी WhatsApp यूज़र्स का डेटा हैक करने की कोशिश की। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं कि 10 दिन से FBR का सिस्टम काम नहीं कर रहा था। टैक्स रिटर्न की तारीख में तोसी के लिए FBR से बात करेंगे। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में इजाफे का सबब कोरोना को करार दिया। आटे की कीमतों में चंद रोज़ में कमी का दावा भी कर दिया। एहसास प्रोग्राम के तहत आटे, चीनी और दीगर अशिया पर टारगेटेड सब्सिडी देने का ऐलान। आज का ताज़ा स्कैंडल गंदम का है। सैकड़ों अरब का नुकसान हो गया, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा। नैब ने भी खामोशी का रोज़ा रखा हुआ है। एक दिन ये हक़ाइक़ भी सामने आएंगे कि हुकूमत के हर स्कैंडल पर नैब क्यों खामोश है। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाक़ान अब्बासी PTI हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, सच को छुपाने के लिए मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी लाई जा रही है। जिस मुल्क में हक़ाइक़ दबाए जाएँ वो मुल्क तबाह हो जाते हैं। सदर आरिफ अलवी की तकरीर रियासत की पॉलिसी पर मबनी तकरीर नहीं थी। मुश्तरका इजलास से खिताब में पॉलिसी दी जाती है, सियासी दिफा नहीं किया जाता। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान की तनकीद। कहा, तारीख में पहली बार पार्लियामान की मीडिया गैलरी को बंद किया गया। हमें ज़मानत चाहिए, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। अगर हुआ तो हुकूमत खुद जिम्मेदार होगी। वफाकी काबीना ने अरकान पार्लियामेंट की बुनियादी तनख्वाहों में एडहॉक इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग में वज़ीर इत्तलात ने कहा, हैवी व्हीकल्स पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई। 1000 cc की गाड़ियों के पार्ट्स पर ड्यूटी कम होने से कीमतों में कमी होगी। काबीना को फौजदारी कवानीन में इस्लाहात और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ब्रीफिंग। पंजाब भर में स्कूल 16 सितंबर से खोलने का ऐलान। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास कहते हैं, एक दिन में 50% तलबा को बुलाने की इजाज़त होगी। कोरोना की चौथी लहर कमज़ोर पड़ने लगी। NCOC का मुल्क के 24 में से 18 अजला में बंदिशों में नरमी का ऐलान। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा, गुजरात और बन्नू में 22 सितंबर तक बंदिशें बरकरार रहेंगी। मुल्क के दीगर अजला में पाबंदी के जारी सिलसिले को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया। सरबराह NCOC असद उमर कहते हैं, मुकम्मल वैक्सीनेशन न कराने वाले 30 सितंबर के बाद फ़ज़ाई सफ़र नहीं कर सकेंगे। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले होटल और गेस्ट हाउस भी बुक नहीं करा सकेंगे। उनका दाखिला शॉपिंग सेंटर में भी बंद कर दिया जाएगा। मारूफ गुलकारा नाजिया हसन के भाई ज़ोहेब हसन के खिलाफ 1 अरब रुपए हर्जाने के दावे की समाअत पर सिंध हाई कोर्ट ने ज़ोहेब हसन को नोटिस जारी करते हुए बयानात देने से रोक दिया। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग की जानिब से दायर दावे में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि ज़ोहेब हसन ने गुज़श्ता महीने एक इंटरव्यू में उन पर मन घड़त और झूठे इल्ज़ामात आयद किए। ज़ोहेब हसन ने नाजिया हसन की मौत को गैर फितरी करार दिया था, जबकि नाजिया हसन लंबे अरसे से कैंसर में मुब्तला रही। नाजिया के इंतकाल से मुताल्लिक़ बरतानवी हुकाम का डेथ सर्टिफिकेट मौजूद है। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग का कहना है कि ज़ोहेब हसन के इल्ज़ामात का मकसद उन्हें ब्लैकमेल करना है।
चेयरमैन ओगरा तैनाती केस में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ की बरीयत की दरख्वास्त मुस्तरद। एहतसाब अदालत का तमाम मुल्ज़िमान के खिलाफ ट्रायल जारी रखने का हुक्म। मेरिट और कानून के बरखिलाफ तौक़ीर सादिक को चेयरमैन ओगरा तैनात करने के रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी समेत 6 मुल्ज़िमान नामजद हैं। तहक़ीक़ात के लिए नैब रूल्स कब तक बन जाएंगे? सिंध हाई कोर्ट ने वजारत कानून से 29 सितंबर तक जवाब मांग लिया। नैब रिपोर्ट पर अदालत का अदम इत्मीनान का इजहार। नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि वजारत कानून और वजारत दाखिला ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। दोबारा भेजे गए ड्राफ्ट पर कोई जवाब नहीं आया। वकील तारिक मंसूर का नैब पर अदालत को गुमराह करने का इल्ज़ाम। अफगानिस्तान की गुंतानामो बे बागराम जेल की इंट्रेंस पे हम मौजूद हैं। जैसे ही ये जेल खाली हुई है तो यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे सामान बिखरा पड़ा है कि ये कैदियों के रिकॉर्ड थे। गोली का खोल पड़ा हुआ है। लगता यही है कि इस जेल पे जब तालिबान जिस वक्त आए हैं तो कोई फायरिंग हुई है। ये ब्लैक रूम है, छोटा सा कमरा है, सेल सा है और इसमें एक शख्स ही जो है रह सकता था। अफगानिस्तान में अमेरिका के अक़ूबत खाने बगराम जेल में तालिबान और दीगर हाई वैल्यू टारगेट्स के लिए खुसूसी सेल कायम किए गए थे। बगराम जेल खाली होने के बावजूद कैदियों और अमरीकी अफवाज के ज़ेर इस्तेमाल अशिया मुख्तलिफ मकामात पर अब भी पड़ी हैं। जियो न्यूज़ बगराम जेल के खुसूसी मनाजिर सामने ले आया। तालिबान के कंट्रोल के बाद पहली बार पंशेर के हालात पर भी जियो न्यूज़ की खुसूसी कवरेज। जी हम खड़े हैं इस वक्त पंशेर के दरवाजे पे जो काबुल से तकरीबन 2.5 घंटे की मुसाफत पे है। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान इज़हार राय की आज़ादी पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। इमरान खान इज़हार राय और मीडिया की आज़ादी पर किसी भी किस्म की पाबंदियाँ आयद नहीं करेंगे। मुल्क में आज़ाद और मुतहर्रिक मीडिया की मौजूदगी PTI मंशूर का हिस्सा है। PTI का मंशूर है कि ज़िम्मेदाराना सहाफ़त के लिए मीडिया को कवायद खुद वज़ा करने होंगे। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा अमीर हैदर होती कहते हैं कि मीडिया आज़ाद नहीं होगा तो सियासत और सच भी आज़ाद नहीं होगा। मीडिया पर पाबंदियों का बिल नाकाम होगा। जो लोग ये बिल लाना चाहते हैं ये उनके जवाल का सबब बनेगा। ANP मीडिया के साथ है। कराची के निजी अस्पताल में दाखिल अदाकार उमर शरीफ को अमेरिका ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस का बंदोबस्त हो गया। सिंध हुकूमत ने उमर शरीफ के इलाज के लिए 4 करोड़ रुपए जारी कर दिए। रवां हफ्ते वाशिंगटन रवानगी का इम्कान। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह। कारोबार के दौरान 159 रुपए छूने के बाद $1 168 रुपए 94 पैसे पर बंद हुआ। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम सीरीज की तैयारियों के लिए आज शाम पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। दोनों टीम्स के दरमियान पहला वनडे 17 सितंबर को खेला जाएगा। कीवी टीम के हेड कोच कहते हैं पाकिस्तान में फास्ट बॉलर्स का किरदार ज़्यादा होगा।